अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तमाम भाई? खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और ज़िंदगी में हर लम्हा आपको कामयाबी अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं हूँ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं साउंड वाले भाइयों के लिए नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ। आज भी एक वीडियो पेश खिदमत है। ये एहसन भाई की फरमाइश पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने एक कलाम दिया है, बड़ा मशहूर कलाम है, खालिद हसनैन खालिद साहब का पड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा उस पर सेटिंग बताने की आपको। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से तमाम तर तफसीलात इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये मिक्सर है मेरे पास, पीवी का मिक्सर है, 1200F प्लस कॉपी में है। तो ये चैनल मेरा लगा, चैनल जो चल रहा है वो चैनल 1 मैंने माइक के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी। तो चैनल मेरे की सेटिंग वही है जो मैं पिछली वीडियो में आप दोस्तों को बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख लें आप, मेरे चैनल की सेटिंग ये है। ठीक है जी। तो अभी दोस्तों चलते हैं बोस पर। ठीक है जी। ये दोस्तों बोस मेरे सामने है। अभी अभी ये थोड़ा सा कैमरा सेटिंग में नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ पे ठीक हो गया दोस्तों। तो पहले आप बोस की सेटिंग देख लें। इसमें इंशाल्लाह इतनी क्लैरिटी आएगी आवाज़ की, ये जो आप बड़ी बड़ी महफिलों में सुनते हैं वॉइस, इंशाल्लाह उसी तरह की क्लैरिटी इस वीडियो में आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये दोस्तों मैंने UB71 पे इसको सेट किया है। ठीक है जी। अच्छा, अभी चलते हैं जी आगे। यहाँ पे डिले टाइप लिखा हुआ है, इस पे दूसरा भी आता है सिंगल, फिर आपकी मोनो चलेगी। अगर आप 3 टैब पे रखें तो फिर आपकी पिंग पोंग चलेगी। ठीक है दोस्तों, स्टीरियो बनेगी। ठीक है जी। आगे ये डिले टाइम है, ये तो आगे पीछे होता रहता है सना खान के हिसाब से, कलाम के हिसाब से। अगर ये जो फाइन टाइम है ये मैंने 16 ms पे रखा हुआ है। आपने भी सेटिंग वैसे ही करनी है जैसे मेरी है। और मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ ये कोई भी नहीं आपको बताएगा। आप किसी से पूछ लें तब भी आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ वीडियो में बताना तो बड़े दूर की बात होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये स्पीकरों का वॉल्यूम है, लेफ़्ट का ये मैंने 100 पे रखा हुआ है और राइट का जो है वो 50 पे रखा हुआ है। फीडबैक जो है ये 23 पे है, 30 पे नहीं 23 पे। ठीक है दोस्तों, 23 पे। ठीक हो गया दोस्तों। आप कोशिश करें कि इसको 22-30 के अंदर ही चलाएं। वो पहले जब मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता था तो मेरी वीडियो जो है वो वायर के बगैर मैं रिकॉर्डिंग करता था, तो इसलिए मुझे फीडबैक जो है वो ज़्यादा देना पड़ता था। आप महफिलों में इसको 22 और 23 के दरमियान ही रखें। 22 पे रख लें तब भी ठीक है, 23 पे रख लें तब भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। लेवल C जो है ये मैंने बिल्कुल ज़ीरो किया है। जिन दोस्तों को मसला आता है कि ये बोस जो है जब हम इसके साथ अटैच करते हैं मिक्सर के साथ तो विस्लिंग करती है, विसल बहुत ज़्यादा आती है, तो आप जब लेवल C बंद करेंगे तो आपकी विस्लिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अब देख लें मैंने लेवल C जो है ये बिल्कुल बंद किया हुआ है, फिर भी आप देखें कितनी क्लैरिटी आएगी आवाज़ की। ठीक है जी। आगे ये जो स्पीकर का लेवल है 50 पे है और दूसरा भी 50 पे है, लेफ़्ट और राइट दोनों 50-50 पे हैं। आगे ये जो FX लेवल है ये मैंने 73 पे रखा हुआ है। आपने भी बिल्कुल इसको वैसे ही रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है। आगे डायर लेवल जो है ये भी आपने बिल्कुल ज़ीरो करना है। ठीक है दोस्तों, आप देखें जी। डिले टाइम पे आते हैं फिर। अच्छा, कलाम कौन सा है जी? कलाम है जी, अपनी ही रहमत के समंदर मैं यूं तर जाने दे, ये कलाम है दोस्तों। ठीक है, अभी हमने चेक करना है इसकी टेम्पो कहाँ पे बनेगी। ये गालबन इसकी टेम्पो जो है वो 1640 पे जाके इसकी टेम्पो बनेगी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं ये बोस का इफ़ेक्ट इसको देने लगा हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, ठीक हो गया दोस्तों, ठीक हो गया दोस्तों।
ये मैंने बॉस का इफेक्ट इसको दिया है जी। अब आगे चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो आगे ये जो टाइम लेवल है ये मैंने 1320 पे रखा है। यहाँ पे सेट नहीं होगा, इसके साथ यहाँ पे सेट नहीं होगा, ठीक है जी। तो अभी ये मैचिंग होगी इसकी तकरीबन जो है वो 1640 पे। आप देखें जी। अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। ठीक है दोस्तों, ये अभी टेम्पो नहीं बन रहे, ठीक है जी। हमने इसको करना है 1640 पे, 1640 पे हमने इसको लेके जाना है, ठीक है जी। अब देखते जाएं जी। आप देखें दोस्तों, अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। बैठी कहना हूँ अज़ल से, बैठी कहना हूँ अज़ल से। मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। मैं तो बैठी कहना हूँ अज़ल से, बैठी कहना हूँ अज़ल से, बैठी कहना हूँ अज़ल से। मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। ना मैं तख्त मंगा, ना मैं ताज मंगा, ना मैं मंगती मैनू ज़र मिल जाए। बस अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। बैठी कहना हूँ अज़ल से, बैठी कहना हूँ अज़ल से। मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। हाँ, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों प्यारे कदमों
से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी मैचिंग है ये मैंने थोड़ी सी जो है ना इसके पीछे लगाई है, थोड़ी सी स्लो चल के आ रही है। ठीक है जी, अभी हम इसकी टेम्पो जो है वो 1540 पे करेंगे, फिर जो है ना बिल्कुल इसके साथ सेट आएगी। आप देखें जी, वो जो है पहले जो मैंने 1640 पे पढ़ा है वहाँ पे तो इसके इफेक्ट जो हैं वो बिल्कुल निखर के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 1540 पे। ठीक है दोस्तों, आप देखें जी। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर मैं उतर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। जी, ये थी दोस्तों आज की वीडियो। यहाँ पे देखें मैंने जो लेवल सी है वो बिल्कुल बंद किया है, डायर लेवल जो है वो भी बिल्कुल बंद किया हुआ है। आप देखें कितनी क्लैरिटी है आवाज़ की। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से तमाम तफसीलात आप लोगों को पहुँचती रहेंगी। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।